Interference by court. Introduction. In India, the general rule is that a trust should be managed by its trustees according to trust deed. However, the court is considered the ultimate guardian of all trust. If the trustees misbehave or if the trust purpose is at risk, the court has the power to step in. मतलब ये जनरल रूल है इंडिया में कि ट्रस्ट शुड बी मैनेज बाय ट्रस्टीज। ट्रस्टी ने ट्रस्ट मैनेज करने को ना एज पर द ट्रस्ट डिड, बट कोर्ट ट्रस्ट को मतलब ट्रस्टी को अल्टीमेट गार्डियन ऑफ ट्रस्ट समझते। एंड इफ ट्रस्टी कुछ गलत करते तो ट्रस्ट का पर्पस रिस्क पे आ जाता, तो कोर्ट को पावर है उस समय एंट्री मतलब इंटरफेरेंस करने की। थिंक ऑफ द कोर्ट एज अ रेफरी इन फुटबॉल मैच, इट डजंट प्ले द गेम बट इट ब्लोज द विसल व्हेन द रूल्स आर ब्रोकन। सो कोर्ट को एक फुटबॉल मैच के रेफरी के जैसा समझो कि वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन अगर कोई रूल्स ब्रोक ब्रोक करता है तो वो उनको ये करता क्या बोलते हैं अपन उसको, डिस्क्लेमर वगैरह देता है या फिर विसल बजा दी इधर उन्होंने बोला है तो कोर्ट इंटरफेयर करता है ऐसा समझो। देन आता व्हेन डज द कोर्ट इंटरफेयर, मतलब कोर्ट कब कब इंटरफेरेंस करता। तो ये कंडीशन से इस कंडीशन में कोर्ट इंटरफेरेंस करता। तो सबसे पहले the court doesn't interfere in daily small decisions like which brand of stationery to buy. It only steps in for significant legal or ethical reasons. तो कोर्ट हर मामले में एंट्री नहीं करता, इंटरफेरेंस नहीं करता, और कुछ ही मामले में करता जो नीचे दिए गए हैं। तो सबसे पहला है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, डेडलॉक, वैकेंसी, अनसर्टेनिटी, मिसमैनेजमेंट। इफ अ ट्रस्टी इज यूजिंग ट्रस्ट मनी फॉर पर्सनल बिजनेस और फेलिंग टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी, मतलब अगर ट्रस्टी ट्रस्ट का पैसा खुद के पर्सनल बिजनेस के लिए यूज़ कर रहा और फेल कर रहा प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करना ट्रस्ट की, तो वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाता। उस वक्त कोर्ट एंट्री कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता। डेडलॉक, इफ देयर आर थ्री ट्रस्टीज एंड दे आर कॉन्स्टेंटली फाइटिंग मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू मैनेज ट्रस्ट, मतलब तीन ट्रस्टी है और अगर वो ये कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली फाइट कर रहे हैं, उनके 36 के आंकड़े चल रहे हैं, तो उस समय मैनेज करना ट्रस्ट को इम्पॉसिबल हो जाता, तो उस समय भी कोर्ट इंटरफेयर कर सकता। वैकेंसी, इफ ऑल ट्रस्टीज हैव डाइड और रिजाइन एंड देयर इज नो वन लेफ्ट टू रन द ट्रस्ट, मतलब सभी ट्रस्टी या तो मर जाए या फिर रिजाइन कर दे, तो कोई भी नहीं रहता ट्रस्ट को चलाने के लिए। इस समय ट्रस्ट को पर्पज जो है वो फुलफिल करने के लिए नए ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट की जरूरत पड़ती, तो उस समय भी कोर्ट इंटरफेयर करता। देन अनसर्टेनिटी, इफ द ट्रस्ट डीड इज सो कन्फ्यूजिंग दैट ट्रस्टीज डोंट नो व्हाट देयर ड्यूटीज आर, देन उस समय भी वो कोर्ट से मदद ले सकते, या तो फिर चैरिटी कमिश्नर से भी वो नई स्कीम बना के ले सकते। Mismanagement of public trust. Specifically under Section 92 of CPC, the court interferes to protect the public interest. मतलब अगर किसी पब्लिक ट्रस्ट में मिसमैनेजमेंट चल रहा तो उस समय सेक्शन 92 ऑफ सीपीसी के तहत कोर्ट जो रहता वो इंटरफेयर करता पब्लिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए। सो ये अपन ने कंडीशंस देख ली किस किस कंडीशन में कोर्ट इंटरफेयर करता। देन आता टाइप्स ऑफ कोर्ट इंटरफेरेंस। तो सबसे पहला अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ ट्रस्टीज। If the court can take several corrective actions depending on the situation. Then appointment and removal of trustees. If a trustee is dishonest, insolvent, or becomes unsound mind, the court can formally remove them. मतलब कोई ट्रस्टी डिसऑनेस्ट, बेजिम्मेदार या धोखेबाज या इंसॉल्वेंट मतलब दिवाला निकल जाए किसी का, या बिकम्स अनसाउंड माइंड मतलब पागल हो जाए अचानक, या द कोर्ट कैन देन कोर्ट उनको रिमूव कर सकता। इफ द ट्रस्ट डिड डजंट एक्सप्लेन हाउ टू फाइंड रिप्लेसमेंट, द कोर्ट विल अपॉइंट द न्यू वन टू इंश्योर द ट्रस्ट कंटिन्यूस। मतलब अगर ट्रस्ट डीड में नहीं लिखा कि नए ट्रस्टी कैसे अपॉइंट करना पुराने की जगह, या फिर और नए ट्रस्टी कैसे अपॉइंट करना, तो उस समय कोर्ट इंटरफेयर करके अपॉइंट करके दे सकता। देन गिविंग डिसीजन डायरेक्शंस giving directions. Trustees can actually go to the court and ask for the advice. Under Section 34 of Indian Trust Act, a trustee can petition the court for its own sorry for its opinion or direction on how to manage the trust property. मतलब ट्रस्टी के पास ये अधिकार है कि वो कोर्ट सिविल कोर्ट में पिटीशन फाइल करे कि कोर्ट के ओपिनियन के लिए, मतलब कोर्ट से उसको कुछ सलाह चाहिए या फिर कोर्ट से डायरेक्शन चाहिए कि ट्रस्ट की प्रॉपर्टी उसको कैसे मैनेज करूँ। तो दिस प्रोटेक्ट द ट्रस्टी फ्रॉम बीइंग sued लेटर एज दे फॉलो द कोर्ट्स ऑर्डर। देन अगर कुछ गड़बड़ भी हो जाए तो बेनिफिशियरी ट्रस्टी पे स्यू नहीं कर सकेगा।
क्योंकि उसने कोर्ट की ऑर्डर ली थी पहले, कोर्ट से डायरेक्शंस मांगे थे. C. Settling a scheme. As we discussed earlier, if a public trust is mess, the court can step in to write a new scheme rule book for it. मतलब चैरिटी कमिश्नर भी ये काम करता, अगर चैरिटी कमिश्नर से नहीं हो रहा हो तो कोर्ट भी ये बना के दे सकता स्कीम. Preventing an act injunction. If a beneficiary discovers that a trustee is about to sell trust land illegally tomorrow morning, they can rush to court for an injunction. The court will freeze the action to prevent the damage before it happens. मतलब वो टेम्पररी इंजंक्शन के ऑर्डर भी पास कर सकता है अगर बेनिफिशियरी को लगा कि ट्रस्टी कोई ट्रस्ट प्रॉपर्टी इलीगली सेंड करने जा रहा कल सुबह, तो वो आज ही जाके कोर्ट से इंजंक्शन ला सकता है कि देन कोर्ट उस मतलब फ्रीज आ जाएगा उसके एक्शन पे, ट्रस्टी मतलब सेल नहीं कर पाएंगा वो लैंड. Then important limitations. When the court won't interfere, the court is careful not to overstep. It usually refuses to enter if discretionary power. If the trust deed says the trustee may use their own judgment to pick a student for scholarship, the court won't change the trustee's choice unless it was done with clear bias or corruption. मतलब अगर ट्रस्ट डीड डिस्क्रिशनरी है, मतलब ट्रस्ट है लेकिन डिस्क्रिशन पे चलती ट्रस्टी की, वो अपने मन से कुछ भी कर सकता है, तो अगर इस समय ट्रस्टी ने किसी भी स्टूडेंट को पिक करा स्कॉलरशिप देने के लिए, मतलब एक ट्रस्ट है वो स्टूडेंट को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं और वो डिस्क्रिशनरी है, ट्रस्टी अपने मन से किसी को भी चूज़ कर सकता है. तो ट्रस्टी ने किसी को भी चूज़ करा तो उस समय कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रस्ट डीड यही बोल रही कि ये डिस्क्रिशन है भाई तुम्हारा कि तुमको जो भी सही लगे उसको चूज़ करो. लेकिन अगर कोर्ट के ध्यान में ये आ गया कि इधर एक बायस नेचर है या फिर करप्शन हुआ, देन उस कंडीशन में कोर्ट स्टेप इन कर सकती है. Then internal management. If the problem is small disagreement that doesn't harm the trust property, मतलब छोटा सा कुछ ये है अपना क्या बोलते हैं अपन, डिसएग्रीमेंट है दोनों के बीच, मतलब एक बंदा हाँ बोल रहा है और एक बंदा नहीं बोल रहा, तो इससे ज़्यादा कुछ हार्म नहीं होता ट्रस्ट प्रॉपर्टी को, आखिर में कुछ ना कुछ एक सोल्यूशन निकल ही जाता है. तो ऐसे मामलों में कोर्ट ज़्यादातर इंटरफेयर नहीं करता. Then Section 92 of CPC, the grand entry. For the public trust, the court's interference is the most powerful. Under Section 92, the court can remove any trustee, appoint a new trustee, direct account and inquiries, audit the money, allocate the trust income to a different but similar purpose, Cyprus doctrine. So ये अपन ने सभी देख लिया है पहले. So एंड में एक समरी है. Situation and court's action. Trustee steals the money. Removal and recovery of fund. मतलब ट्रस्टी ने अगर पैसा चोरी किया तो फिर कोर्ट क्या एक्शन लेगा, रिमूवल करेगा ट्रस्टी को उसके पद से और रिकवरी करेगा फंड के उससे. देन ट्रस्टी इज कंफ्यूज बाय द रूल्स, देन कोर्ट के पास इट सेक्शन 34 के तहत ये पावर है कि वो डायरेक्शंस प्रोवाइड कर सकता है. ट्रस्टी इज अबाउट टू सेल लैंड इलीगली, इशूइंग एन इंजंक्शन, स्टॉप ऑर्डर इशू करेगा कोर्ट. ट्रस्ट पर्पज इज इम्पॉसिबल टू फुलफिल, अप्लाइंग द साइप्रिस डॉक्ट्रिन, पर्पज बदल के देगा कोर्ट. सो ये अपन ने कंप्लीट देख लिया इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट.